प्रश्न ही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस नदी बेसिन का ग्लेशियर झील एटलस जारी किया है? सिंधु नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र। साथियों इसका सही जवाब है सी, गंगा नदी। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा नदी बेसिन का ग्लेशियर झील एटलस जारी किया है, जिसके कारण चर्चा में है। इस एटलस का उपयोग जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों का विश्लेषण करने, आपदा को कम करने की योजनाओं में किया जाएगा। यह ग्लेशियर एटलस गंगा नदी बेसिन की ग्लेशियर झीलों के आधार पर बनाया गया है। गंगा नदी बेसिन। साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकता योजना का 1 वर्ष पूरा हुआ। यह किस मंत्रालय की योजना है? पंचायती राज मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। साथियों उसका सही जवाब है डी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकता योजना का 1 वर्ष पूरा हुआ, जिसके कारण चर्चा में है। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित सेगमेंट में मौजूद व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। आत्मनिर्भर अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर कृषि ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पंचायती राज मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। साथियों का सही जवाब है डी, भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर कृषि ऐप भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके कारण चर्चा में है। इस ऐप को किसानों को कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने और मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ऐप में मिट्टी के प्रकार, मिट्टी की सेहत, नमी, मौसम और पानी की उपलब्धता को संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने आम लोगों के लिए रविवार के दिन भी सौर स्मारक को खुला रखने का निर्णय लिया है। सौर स्मारक से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर स्मारक स्वराज संस्थान संचालय द्वारा संचालित है। यह स्मारक युद्ध शहीद हुए भारतीय सैनिकों को समर्पित है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2, 3। साथियों इसका सही जवाब है बी, 1 और 2। मध्य प्रदेश सरकार ने आम लोगों के लिए रविवार के दिन भी सौर स्मारक को खुला रखने का निर्णय लिया, जिससे कारण चर्चा में है। सौर स्मारक स्वराज संस्थान संचालय द्वारा संचालित है। यह स्मारक युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को समर्पित है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2016 में इसका उद्घाटन किया था। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार ने की थी। इस स्थान पर एक सौर स्तंभ भी है, जो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई। साथियों उसका सही जवाब है बी, 30 जून। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस 30 जून को मनाया जाता है, जिसके कारण चर्चा में है। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य क्षुद्रग्रह के प्रभाव में होने वाले खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करना है। क्षुद्रग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड है। इसे माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम सेनानी दादा भाई नौरोजी की पूर्ण तिथि कब मनाई जाती है? 28 जून, 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई। साथियों उसका सही जवाब है सी, 30 जून। इसके जो भी फैक्ट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादा भाई नौरोजी की पूर्ण तिथि 30 जून को मनाई जाती है। इसके कारण चर्चा में है। वे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के अग्रणी नेता, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 4 सितंबर 1825 और देहांत 30 जून 1917 को हुआ था। वे ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय सांसद थे। ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में इन्फोसिस कॉन्टैक्ट पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? विधि एवं न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है ए, विधि एवं न्याय मंत्रालय। हाल ही में इन्फोसिस कॉन्टैक्ट पोर्टल विधि एवं न्याय मंत्रालय ने लॉन्च किया, जिसके कारण चर्चा में है। इस पोर्टल का उद्देश्य व्यापार की सुगमता को बढ़ावा और देश में अनुबंध प्रवर्तक व्यवस्था को सुधार लाना है। यह पोर्टल अनुबंध प्रवर्तक से जुड़े विधायी और नीति के सुधारों के संबंध में सूचना करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना का प्रमुख विध्वंसक INN तवर 2 दिन के लिए अलेक्जेंड्रिया पहुंचा। अलेक्जेंड्रिया कहाँ स्थित है? जॉर्डन, मिस्र, बहरीन, अल्जीरिया। साथियों इसका सही जवाब है बी,
मिस। नौसेना का प्रमुख विध्वंसक INS तंवर 2 दिन के लिए सद्भावना यात्रा अलेक्जेंड्रिया पहुंचा, जिसके कारण चर्चा में है। अलेक्जेंड्रिया मिस्र में स्थित है। भारत और मिस्र के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय बाढ़ से 7 एशियाई शहरों के 15 मिलियन लोग प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा, ये 7 शहर बैंकॉक, हांगकांग, टोक्यो, जकार्ता, सियोल, ताइपे, मनीला है। तीसरा पॉइंट है, ये सभी शहर समुद्री तट पर या उसके करीब स्थित आर्थिक केंद्र हैं। उपयुक्त से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 सभी। साथियों, इसका सही जवाब है 2 और 3 अर्थात सी। हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय बाढ़ के संदर्भ में रिपोर्ट जारी की गई, जिसके कारण चर्चा में है। इसके अनुसार 2030 तक समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय बाढ़ से 7 एशियाई शहरों के 15 मिलियन लोग प्रभावित हो सकते हैं। ये 7 शहर बैंकॉक, हांगकांग, टोक्यो, जकार्ता, सियोल, ताइपे और मनीला है। ये सभी शहर समुद्री तट या उसके करीब स्थित आर्थिक केंद्र हैं। रिपोर्ट में सरकारों को वर्ष 2050 तक वैश्विक ऊर्जा से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को नेट जीरो तक लाने की सलाह दी गई है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। 1, 2, 3, 4 अर्थात 1 वर्ष के लिए, अर्थात इसका ऑप्शन 1 सही है। हाल ही में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल 2022 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, जिसके कारण चर्चा में है। नीति आयोग के CEO के रूप में उनकी नियुक्ति 2016 में हुई थी। इससे पहले भी 2019 में उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण की गई नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि P', पृथ्वी P', अग्नि P, यहाँ पृथ्वी P रहेगा, पृथ्वी P। साथियों, इसका सही जवाब है A, अग्नि P'। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसके कारण चर्चा में है। अग्नि P क्लास का उन्नत संस्करण 1000 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर के बीच क्षमता वाली एक कनस्टर मिसाइल है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम लागू किया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, त्रिपुरा। साथियों, इसका सही जवाब है B, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसके कारण चर्चा में है। हाल में राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह इस कार्यक्रम के तहत पात्र दलित अभ्यर्थियों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह योजना राज्य की सभी 119 विधान क्षेत्रों में 100 परिवारों को कवर करेगा, जिससे पहले चरण के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट होगा। चयनित दलित लाभार्थी के बैंक खातों राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। अगला प्रश्न है, निरामैक जिसे हाल ही में प्रोत्साहन पैकेज में देखा गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? निरामैक जिसे हाल ही में प्रोत्साहन पैकेज के रूप में देखा जा रहा है, किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सभी। साथियों, इसका सही जवाब है A, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विपणन निगम को 77.45 करोड़ रुपए के पैकेज के साथ पुनर्जीवित किया जाएगा, जिसके कारण चर्चा में है। उन्होंने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना की भी घोषणा की, जिसमें से 50,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए है। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू करता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इनमें से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है A, श्रम और रोजगार मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों बटोर रहा NEIA ट्रस्ट किस सेक्टर से जुड़ा है? आयात, निर्यात, उत्पाद, इनमें से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है B, निर्यात। अगला प्रश्न, सरकार ने अगले 5 वर्षों में NEIA को अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराने की घोषणा की, जिस कारण चर्चा में है। मध्यम और लंबी अवधि के निर्यात की सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता स्थापित किया गया। NEIA ट्रस्ट एक्जिम बैंक द्वारा क्रेडिट किए गए जोखिम कवर का विस्तृत करके निर्यात को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। साथियों, उसका सही जवाब है B, 10वां। साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया, जिसके कारण चर्चा में है। देश की वैश्विक
साइबर सुरक्षा रैंकिंग में भारत ने चीन और पाकिस्तान से आगे है। अमेरिका पहले स्थान पर, उसके बाद यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए अनुदान की घोषणा की? तमिलनाडु, हरियाणा, केरल, गोवा। साथियों इसका सही जवाब है ए तमिलनाडु। हाल ही में चर्चा में रहा हूल दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई। साथियों इसका सही जवाब है बी 30 जून को। कल का प्रश्न था, भारत देश का पहला मानव रहित गगनयान मिशन प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2021, अक्टूबर 2021, नवंबर 2021, दिसंबर 2021। साथियों इसका सही जवाब है दिसंबर 2021। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश में 4 दशक बाद पहली बार महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है। कौन सा राज्य है? दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख। साथियों इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। आपका दिन शुभ हो।